आज हम निक ट्रिंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से जुड़े कुछ दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। इन्हें एक खास अंदाज में मतलब शाहरुख खान के नज़रिए से पिरोया गया है। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं इन स्रोतों के। शुरुआत करते हैं एक बड़े विचार से। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देना पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक लाइन तो नहीं लगती है, तो जैसे एक पूरा फलसफा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फलसफा इसी बात पर जोर देता है कि भाई आगे बढ़ना है तो जाने देने की कला सीखनी होगी। स्रोत कहता है जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। पर इसमें सबसे अहम, सबसे जरूरी बात क्या है? लेकिन सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, मतलब सेल्फ लव सबसे पहले। हाँ, सेल्फ लव। और ये अपने आप से प्यार शायद तभी मुमकिन है जब हम वो अतीत का बोझ उतार फेंकें। स्रोत में एक बड़ी सीधी लेकिन गहरी बात कही गई है। अपनी पुरानी गलतियों का बैरा उतारने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है, पर क्या वाकई इतना इतना सरल है करना? सरल तो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए देखिए, स्रोत सिर्फ सलाह देके नहीं रुकता, वो भावनाओं के मैनेजमेंट पे भी फोकस करता है। जैसे ये लाइन है, हर इमोशन का किंग साइज वेलकम करो, पर उसके गेस्ट रूम में रहने की इजाजत मत दो। कहने का मतलब है फीलिंग्स को आने दो, महसूस करो, मान लो कि हाँ ये है, पर उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन्हें बस मेहमान समझो, घर का मालिक नहीं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब इमोशंस का स्वागत करो, पर उन्हें परमानेंट रेजिडेंट मत बनाओ। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्रोत कहता है, अपने माइंड को एक सुपरस्टार बनाओ, काम, कंपोज्ड और चार्मिंग। ये तो बड़ी बात है। एक शांत, संतुलित और आकर्षक मन। पेशन, ये मन को शांत करने में मदद करता है। फिर है जर्नलिंग, मतलब अपने विचार लिखना। इससे क्या होता है कि वो बाहर आते हैं, आप उन्हें थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं और उनकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। और हाँ, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्रोत तो कहता है कि जो ये सब अपना लेता है वो असल जिंदगी का बाजीगर बन जाता है। वो बाजीगर जो बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर की जंग जीतता है। वाह, ये बाजीगर वाली बात तो सच में इस पूरी प्रक्रिया को एक नया एंगल देती है। पर एक आम धारणा है कि जाने देना, लेटिंग गो, इसका मतलब शायद भूल जाना होता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? कुछ क्लैरिटी देता है? हाँ, देता है। स्रोत इस गलतफहमी को साफ करता है। कहता है लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि खुद को एक नई कहानी देना होता है। और वो कहानी कैसी? जो दिल से लिखी जाए और यादों से नहीं, उम्मीदों से भरी हो। तो ये फ्यूचर की तरफ देखने की बात है। अतीत से सीखो पर अटके मत रहो, नई उम्मीदें रखो। तो अगर इन सब विचारों को हम समेटे तो कह सकते हैं कि जाने देना कोई पैसिव चीज नहीं है। ये तो एक एक्टिव प्रोसेस है, भावनात्मक आजादी पाने का और जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ एक नया चैप्टर शुरू करने का एक शक्तिशाली तरीका है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये अपने साथ एक नई शुरुआत करने जैसा है। और देखिए, स्रोत हमें एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर छोड़ता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये याद दिलाता है कि हमेशा हमेशा गुंजाइश है, संभावनाएं खुली हैं। सही कहा। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। किसी तजुर्बे को जानने देने और उससे जो सीखा है उसे संभाल कर रखने, इन दोनों के बीच वो बारीक संतुलन कैसे बनाया जाए? इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प होगा।